नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त हो। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों कल हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था, आज हम थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इस सेशन के पढ़ने के बाद थॉर्नडाइक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो आइए दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया था? कौन सा दोस्तों अधिगम का एक मुख्य नियम है? मुख्य नियम पूछा है, चाहे बहु प्रतिक्रिया का नियम, साचर परिवर्तन का नियम, अभ्यास का नियम या आत्मीकरण का नियम। दोस्तों बात हो रही है किसकी? थॉर्नडाइक की। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों मैंने आपको बताया था, दो नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने दो नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए थे? दो नियम बताए थे। पहला था दोस्तों मुख्य नियम, पहला मुख्य नियम था, और दूसरा क्या था? गौड़ नियम था दोस्तों। दूसरा क्या था? गौड़ नियम था। और मुख्य नियम इन्होंने बताए थे 3, और दोस्तों गौड़ नियम इन्होंने बताए थे 5। गौड़ नियम कितने बताए थे? 5 बताए थे। अब बात की जाए दोस्तों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम की, अगर चर्चा की जाए कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से थे, तो थॉर्नडाइक का पहला नियम था अभ्यास का नियम। कौन सा था दोस्तों? अभ्यास का नियम था। दूसरा था दोस्तों प्रभाव का नियम। दूसरा था प्रभाव का नियम। तीसरा था दोस्तों तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये दोस्तों आपके 3 नियम थे आपके थॉर्नडाइक महोदय के। दोस्तों कितने थे? आपके 3 नियम थे। तो बताइए इनमें कौन सा नियम आपका नहीं है दोस्तों? कौन सा नियम आपका इसमें इस क्वेश्चन में आंसर होगा? आप सभी तुरंत ढूंढ लिए होंगे, गलत नहीं होगा दोस्तों आपका। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बता रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल दोस्तों, तो कहा एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है। वो कौन सा है? तो वो अभ्यास का नियम था दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालक अभ्यास में तत्परता से सीखता है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, पावलाव के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने दोस्तों पावलाव के बारे में सुना हो। पावलाव ने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। इन्होंने लार ग्रंथियों पे दोस्तों प्रयोग किया था। किस पे? लार ग्रंथियों पे प्रयोग किया था कुत्ते के। तो दोस्तों यहां बात हो रही है कि बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। जो बालक के अधिगम का कार्य होता है, जो बालक के सीखने का कार्य होता है दोस्तों, सीखने का कार्य होता है, तो थॉर्नडाइक जी ने बताया था सीखने के कार्य में, अधिगम के कार्य में थॉर्नडाइक ने दिया, जो बालक सीखता है वो किससे सीखता है? अभ्यास से सीखता है। किससे सीखता है? अभ्यास से सीखता है और तत्परता से सीखता है। अभ्यास से सीखता है और तत्परता से सीखता है। अभ्यास इन द सेंस प्रैक्टिस। दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कमांड होगी दोस्तों। हिंदी पे अच्छी कमांड होगी आपकी, हिंदी पे अच्छी कमांड होगी, मैथ पे अच्छी कमांड होगी आपकी, मैथ पे अच्छी कमांड होगी आपकी, साइंस पे अच्छी कमांड होगी, और आपकी दोस्तों ईवीएस पे अच्छी कमांड होगी, आपकी सीडीपी पे अच्छी कमांड होगी। तो ये क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें होंगी दोस्तों। वही चीज़ थॉर्नडाइक जी ने बताया कि जब बालक दोस्तों यानी कि अभ्यास और तत्पर होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो बहुत ही जल्द चीज़ों को सीख जाता है। तो ये बात कही थी हमारे थॉर्नडाइक ने। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की तत्परता का नियम, सीखने के प्रभाव नियम, सीखने का सादृश्य का नियम, सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। कौन सा नियम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताएं, सारे बच्चे इसका आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा। सी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
थॉर्नडाइक जी ने कहा कि जो एक बच्चा होता है वो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। नई स्थिति के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। वो क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, वह नियम क्या कहलाता है। जैसे दोस्तों किसी चीज को आप पहले से करते हैं, किसी चीज को आपने पहले से किया हुआ है, और जैसे कोई चीज दोस्तों आपसे बिछड़ जाती है, या कोई चीज जैसे कि आपको मैंने बताया था दोस्तों कि कोई चीज आपसे खो गई, पर दोस्तों बहुत दिन तक आप सदमे में रहते हैं, उसी प्रकार से आप उस चीज के बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उसी तरह से आप रहते हैं, उसी तरह से कार्य करते हैं। तो वो चीज क्या है? वो नियम क्या कहलाता है? वो नियम कहलाता है दोस्तों सादृश्यता का नियम। ये सादृश्यता का नियम, ये आपके गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। आपका सादृश्यता का नियम थॉर्नडाइक के गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। सादृश्यता का नियम, जो इन्होंने गौड़ नियम आपको कितने बताए थे? 5 नियम बताए थे दोस्तों, जिसमें बालक अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है उद्दीपन, अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि या आकृतिकरण। क्या होगा? तो मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था कैट पे। किस पे प्रयोग किया था? कैट पे प्रयोग किया था। उन्होंने कैट पे प्रयोग किया था, और उन्होंने भूखी बिल्ली के सामने क्या रख दिया था दोस्तों? फिश रख दी थी, एक मछली रख दी थी। आप सभी ने देखा था, एक मछली रख दी थी दोस्तों, उन्होंने एक मछली रख दी थी, उन्होंने एक मछली रखी थी, फिश रखी थी। तो दोस्तों जो कैट थी वो क्या थी? रिस्पॉन्स करता थी। क्या थी? रिस्पॉन्स करता थी दोस्तों, रिस्पॉन्स करता थी, यानी अनुक्रिया करता। इसे क्या कहते थे? अनुक्रिया करता थी, अनुक्रिया करता। और जो मछली थी दोस्तों, ये क्या थी? स्टिमुलस थी। क्या थी? स्टिमुलस थी। स्टिमुलस इन द सेंस उद्दीपक थी। क्या थी दोस्तों? उद्दीपक। स्टिमुलस इन द सेंस ये क्या थी? एक उद्दीपक थी। इसीलिए इनकी थ्योरी को दोस्तों एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता था। एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता था। इनका मानना था कि जब इन्होंने भूखी बिल्ली के सामने मछली को रख दिया, तो दोस्तों जैसे ही भूखी बिल्ली ने मछली को देखा, वह अनुक्रिया करना उसने प्रारंभ कर दिया, प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। बॉक्स में उसने दौड़ना भागना उसने शुरू कर दिया। और तब दोस्तों उसने सीखा कि जैसे दौड़ते भागते उसका पैर लीवर पर पड़ा, तो दरवाजा क्या हुआ? खुल गया, और उसने मछली को प्राप्त कर लिया। तो ये चीज़ उसने बार बार, जब उसने ये प्रयोग किया दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बार बार प्रयोग किया, तो बिल्ली को कम समय लगने लगा। तो उससे इन्होंने क्या सीखा, क्या इसका अनुमान लगाया कि बिल्ली जब तक वह अनुक्रिया उद्दीपक को नहीं देखेगी तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं करेगी। तो उसी से दोस्तों इन्होंने कहा कि बालक को सीखने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता बहुत होती है, तभी वो अनुक्रिया करता है, तभी प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी दिया गया, और इनकी सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौड़ नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है कि गौड़ नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, या प्रभाव का नियम। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो गौड़ नियम है ये कितने हैं? 5 हैं। आप सभी को मैंने कल की क्लास में बताया था 5 नियम। पर दोस्तों गौड़ नियम 5 है, आपको टफ हो सकता है, याद ना हो, पर 3 नियम आपको याद हो सकते हैं। मुख्य नियम तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो 3 नियम है मुख्य नियम, आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है प्रभाव का नियम। पहला किसका है? प्रभाव का नियम है। दूसरा किसका है? प्रयास का है। तीसरा किसका है? तत्परता का है। प्रभाव, प्रयास, तत्परता, प्रभाव, प्रयास, तत्परता, ये 3 आप याद रखिएगा दोस्तों। प्रभाव का नियम, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, ये मुख्य नियम जो थॉर्नडाइक जी ने दिए थे, ये आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों कहीं भी आपसे जैसे गौड़ नियम दे दिया, उसमें से एक ऑप्शन आपको मुख्य नियम का दे दिया, तब आप मुख्य नियम अगर आपको पता है तो गौड़ नियम में से आप दोस्तों पता कर लेंगे। जैसे मुख्य नियम दिया, चौथा आपसे ऑप्शन दे दिया बहु क्रिया का नियम, बताइए इसमें से कौन सा क्या कहते हैं गौड़ नियम है, तो आप बता देंगे कि हाँ भाई हमें पता है कि ये तीनों मुख्य नियम है और ये बहु क्रिया का नियम गौड़ नियम है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। पर आप में से दो में से एक चीज आपको पता होनी चाहिए, या तो आपको गौड़ नियम पता होना चाहिए या तो आपको मुख्य नियम पता होना चाहिए। ये तीन मुख्य नियम आपको पता। तो इसमें पूछा है कि गौड़ नियम निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो गौड़ नियम में दोस्तों प्रभाव का नियम सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये किसका है, ये हमारा है मुख्य नियम का है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है कौन सा सिद्धांत, जिस कार्य को करने पर हमें क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो, हमें लाभ प्राप्त हो, तो वह सिद्धांत कौन सा कहलाया, मनोवृत्ति का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। आपको ये थोड़ी सी डिफिनेशंस पूछा है, थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो आप तुरंत आंसर दे लेंगे, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कह रहा है कि जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत हमें संतुष्टि प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, संतोष एवं प्रभाव का नियम, संतोष और प्रभाव का नियम, जिसमें हमें क्या हो दोस्तों, प्रभाव का नियम, जिसमें हमें संतुष्टि मिले, जिसमें हमें वो मिले, हाँ, तो वो क्या होता है, संतोष एवं प्रभाव। जिस चीज को सीखने पे हमें संतुष्टि मिले, अच्छा लगे, हमें कुछ गिफ्ट मिले, तो वो चीज क्या है, संतोष एवं प्रभाव का नियम होता है। तो डी इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी मनोवैज्ञानिक की आलोचना जरूर होती थी, क्या होती थी, आलोचना जरूर। हर एक मनोवैज्ञानिक एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। जैसे इनकी आलोचना स्किनर ने की, इनकी आलोचना कोहलर ने की, इनकी आलोचना और भी थे, सब ने अपनी अलग अलग, दोस्तों पावलाव, सब ने अपनी अलग अलग थॉट प्रस्तुत की। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप कह रहे हैं स्टिमुलस से बालक सीखेगा, नहीं नहीं स्टिमुलस से नहीं सीखता, यानी कि दोस्तों यानी कृत्रिम उद्दीपक से भी सीखता है। ये आपके क्या कहते हैं, पावलाव ने बताया कृत्रिम उद्दीपक से भी सीखता है, तो वो चीज़ है। तो कोहलर ने अलग बताया, स्किनर ने अलग बताया, सब ने अधिगम के प्रति अपनी अलग अलग थॉट प्रेजेंट की। तो सब इनकी क्या करते थे, आलोचना, हर एक मनोवैज्ञानिक दूसरे की आलोचना करना रहता था। तो इसमें प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की आलोचना कथन क्या था, अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, अंकन आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रखने की प्रगति की ओर संकेत करता है। छोटे बच्चों में आदतों, दृष्टिकोण और जिज्ञासाओं के विकास में यह सिद्धांत सहायक होता है। मंद बुद्धि बालकों का अधिगम सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। क्या होता दोस्तों, इस सिद्धांत में क्या था, थॉर्नडाइक ने बार बार अभ्यास द्वारा सीखने की, किसकी बात की, बार बार अभ्यास द्वारा सीखने की प्रगति की ओर संकेत इन्होंने किया। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख होगा, बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया, प्रेरणा का, लक्ष्य का, सफलता का या चालक। आपको मालूम है थॉर्नडाइक जी ने कैट पे प्रयोग किया था, किस पे, बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली क्या थी, भूखी थी, बिल्ली क्या थी, भूखी थी, और उन्होंने उसके आगे क्या रख दिया था, मछली रख दिया था। क्या रख दिया था, मछली रख दिया था, फिश रख दिया था, जो कि स्टिमुलस था। क्या था, स्टिमुलस था, उद्दीपक था। क्या था, उद्दीपक था। और जैसे ही उद्दीपक को उसने देखा तो उसकी भूख और भी ज्यादा तेज हो गई, और भी ज्यादा क्या हो गई, भूख उसकी तीव्र हो गई, और भी तेज हो गई। तो किसका कार्य किया, भूख ने उसका कार्य किसका किया, चालक का कार्य किया, और भी तेज हो गए दोस्तों। यानी किसी गाड़ी को हम चला रहे थे और हमें तभी कहा कि अरे भाई 5 मिनट के अंदर हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है भाई, हमारा फेवरेट डिश वहां रखा हुआ है, 5 मिनट में अगर आप आगरा पहुंच गए तो आपको फेवरेट डिश मिलनी है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड और बढ़ा देंगे अधिक। तो वही चीज़ थी, जब इनको भूख लगी थी, मछली देखी तो और तीव्रता बढ़ गई। तो उसका किसका कार्य किया, चालक का कार्य किया, न कि सफलता, न लक्ष्य, न प्रेरणा, चालक का कार्य किया, और भी तेज उसकी भूख बढ़ गई दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों को अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत,
पावलोव का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत कहता है कि जैसे ही सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत क्या था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था आपके कोहलर का। कोहलर ने कहा जैसे ही समस्या आती है, जैसे ही बालक के सामने समस्या आती है या किसी के सामने समस्या आती है, तो उसके अंदर आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, विचार आना क्या होता है? शुरू हो जाता है। आइडिया आना क्या होता है? शुरू हो जाता है। और जैसे विचार, जैसे समस्या का समाधान होता है, विचार भी आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और इसका इन्होंने प्रयोग किया किस पे? चिंपांजी पे प्रयोग किया। पावलोव का आपको मालूम है कुत्ते पे प्रयोग किया। तो बात कर रहा है कि सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत क्या है? धीमी गति से, जो धीमी गति से सीखने वाले हैं तो उनके लिए तो सबसे अच्छा क्या है? थार्नडाइक का ही सिद्धांत है। क्योंकि थार्नडाइक के सिद्धांत में क्या है? प्रयास का सिद्धांत। प्रयास दोस्तों, जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो तीव्र गति से सीखते जाएंगे और चीज़ों को भूलेंगे नहीं। इसीलिए प्रयास करेंगे बार बार तो वो चीज़ों को सीखे। तो थार्नडाइक का सिद्धांत उनके लिए सही है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, दिए गए हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न से क्या अध्यापक को लागू नहीं करना चाहिए? दोस्तों नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे बहुत कॉन्सेप्ट, निगेटिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नहीं बात हो रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु तो सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। छात्रों को नई चीज़ों सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो अध्यापक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। कौन से क्या अध्यापकों को लागू नहीं करना चाहिए? थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बात हो रहा है कि थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार तो दोस्तों छात्रों को तैयार किया जाए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाए। प्रेरित करना, बिल्कुल उन्होंने, थार्नडाइक ने भी मछली को दिखा के बिल्ली को क्या किया? प्रेरित किया। तो ये तो करना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य करना, अभ्यास का नियम तो उन्होंने बताया, ये भी करना चाहिए। जहाँ हो अध्यापक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करें। पुरस्कार के बारे में भी आपके थार्नडाइक ने बताया था कि भाई जहाँ संतोष का नियम हो, प्रभाव का नियम हो, पुरस्कार मिले तो कार्य करना। उन्होंने खोज विधि का उन्होंने कहीं भी चर्चा नहीं की कि छात्रों को नई चीज सीखनी है तो खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। खोज विधि की उन्होंने बात कभी की नहीं की। उन्होंने अभ्यास की बात की, तत्परता की बात की, प्रभाव एवं प्रयास की बात की, पुरस्कार की बात की, पर खोज की नहीं बात की। तो इसलिए लागू नहीं करना चाहिए। बी लागू नहीं करना चाहिए। बी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं। एक चोर अनेक चाबियों के माध्यम से ताला खोलने का प्रयास करता है, तो थार्नडाइक का कौन सा नियम होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बहु प्रक्रिया का नियम होगा, तत्परता का नियम होगा, अभ्यास का नियम होगा या प्रभाव का नियम होगा? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। कुछ बच्चे बता रहे हैं अभ्यास का नियम। हाँ, अभ्यास का नियम कैसे होगा? अभ्यास का नियम क्या होता है? एक चीज को बार बार सीखना। एक चीज को बार बार सीखना क्या होता है? बार बार सीखना क्या होता है? अभ्यास का नियम होता है। किसी भी चीज को हमें बार बार सीखना पड़ता है। जब अर्जुन जब धनुष बाण की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि भीम अंधेरे में खाना खा रहे हैं। भीम अंधेरे में खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भ्राता आप अंधेरे में कैसे खाना खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इतनी हमारी अभ्यास हो गया है कि खाना का सुगंध से ही मैं पहुंच जाता हूं खाने के पास, और ये मेरा अभ्यास हो गया, खाना जहां भी रहता है मैं ढूंढ लेता हूं उसके सुगंध से। तो अर्जुन ने कहा जब अंधेरे में भीम भाई साहब खाना प्राप्त कर सकते हैं तो मैं अंधेरे में बाण क्यों नहीं चढ़ा सकता? तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चढ़ाना सीखा अर्जुन ने। बस आवाज से ही वो दोस्तों पट्टी बांध के आवाज से ही वो बाण को, वो निशाने को छेदते थे। ये चीज थी कि प्रैक्टिस की, उन्होंने अभ्यास किया, तब जाके वो चीजों को सीख। तो किसी कार्य को, पर यहाँ पे क्या है? एक चोर अनेक चाबियों का माध्यम से, अनेक चाबियों के माध्यम से
ताले खोलने का प्रयास करा, जो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक चीज को कई नियम से हम सीख रहे हैं, कई नियम लगा रहे हैं उसको सीखने के लिए, खोलने के लिए, तो ये बहुप्रक्रिया का नियम होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व किसमें है? खेलकूद प्रतियोगिता में, कला शिक्षण में, आदत निर्माण की प्रक्रिया में, अभ्यास और पुनरावृत्ति में। दोस्तों थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें? तो शैक्षिक महत्व की बात की जा रही है, तो शिक्षा में महत्व। थार्नडाइक की शिक्षा के अनुसार जो थार्नडाइक ने बताया है, तो शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो इन्होंने दोस्तों बताया कि जब तक आप अभ्यास करेंगे चीजों को तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीखेंगे। बिल्कुल सही बताया कि हमें अभ्यास करनी चाहिए और पुनरावृत्ति, बार बार चीजों को करनी चाहिए। पुनरावृत्ति इन द सेंस बार बार चीजों को हमें दोहरानी है, बार बार चीजों को करनी है, तभी हम सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो वही बात है, डी इज द राइट। अभ्यास और पुनरावृत्ति में इनका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। पुरस्कार एवं दंड का नियम क्या कहलाता है? मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके मुख्य नियम, थार्नडाइक के मुख्य नियम और गौड़ नियम, गौड़ नियम, इन दोनों ही नियम से आपके दोस्तों प्रश्न थार्नडाइक से पूछे जाएंगे और कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता। और उनका जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उस पर पूछ लिया जाता है कि चालक कौन था, दीपक क्या था, अनुक्रिया किसने की, तो वो चीज़ पूछ लिया जाता है। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुख्य नियम और गौड़ नियम से ही पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार एवं दंड का नियम क्या कहलाता है? मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। आपको मैंने बताया प्रभाव या संतोष का नियम, किसी भी कार्य को हमें करने पर संतोष मिले, पुरस्कार मिले या कुछ हमारा क्या हो, लाभ हो, तो वही क्या कहलाता है? प्रभाव या संतोष का नियम। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों क्या होगा? जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत हमें क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो, वो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। वही चीज है दोस्तों, संतुष्टि मिले हमें, सुख प्राप्त हो, हाँ संतोष प्राप्त हो, तो वो क्या है? संतोष प्राप्त हो हमें, तो वो कौन सा नियम है? वही मैंने बताया ना, प्रभाव का नियम। डी इज द राइट। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब होगी तभी अधिगम होगा। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब होगी तभी अधिगम होगा। नजदीक, सुखद, गतिशील या त्रुटि क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सीटेट में पूछा गया है। क्या होगा दोस्तों? थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? अधिगम करता क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें दोस्तों सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम द्वारा की गई अनुक्रिया जब होगी तभी अधिगम होगा। सुखद होगी, क्या होगी? जब सुखद होगी दोस्तों, नजदीक नहीं होगी, गतिशील नहीं। जब सुखद होगी, नजदीक, गतिशील, त्रुटि, ये तो ऑप्शन बिल्कुल। सुखद जब होती है तभी हमारा प्रभाव या संतोष का वो नियम होता है। तो सुखद होगी दोस्तों तभी होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? त्रुटि का नहीं है, पुनर्बलन का नहीं है, अभ्यास का नहीं है, श्रृंखलाबद्ध का नहीं है, किसका नहीं है दोस्तों? थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। त्रुटि तो है ही है, त्रुटि एवं प्रयास का नियम बिल्कुल है, अभ्यास का भी है, श्रृंखलाबद्ध। पुनर्बलन की दोस्तों बात नहीं की गई, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट की बात कही गई। जल्दी से बताएं क्या होगा, आप भी देने का प्रयास करें जल्दी से। पुनर्बलन होगा कि श्रृंखलाबद्धता होगी दोस्तों? त्रुटि एवं अभ्यास का नियम बिल्कुल, त्रुटि तो होगा ही, अभ्यास तो बिल्कुल होगा। दो ऑप्शन आपके पास है, पुनर्बलन, श्रृंखलाबद्धता। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट
या श्रृंखलाबद्धता। दोस्तों यानी पुनर्मिलन रेनफोर्समेंट हमें मिलता है, किससे मिलता है? यानी कि हमें जब जैसे हमें भूख लगी तो ये भूख हमारी किसकी कार्य कर रही थी? चालक का कार्य कर रही थी। चालक इन द सेंस रेनफोर्समेंट का कार्य। रेनफोर्समेंट क्या, पुनर्बलन क्या होता है? जो हमें किसी कार्य को करने के लिए हमें आगे बढ़ाए, वही रेनफोर्समेंट होता है। तो पुनर्बलन का हमें कार्य कर रही थी हमारी भूख, यानी कि हमारे थार्मोडायनामिक में पुनर्बलन का भी प्रयोग था, पर श्रृंखलाबद्धता की बात नहीं कही गई। श्रृंखलाबद्ध इन क्रम से, किसी भी काम को हमें क्रम से करना चाहिए, ऐसी बात कहीं भी नहीं कही गई। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का बहुविधि अनुक्रिया का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभ्यास नियम, सीखने की क्रिया का सदस्य का नियम, या सीखने की प्रक्रिया प्रभाव नियम। रिपीट हो गया है शायद, यही होगा, सीखने की सदस्यता का नियम। दोस्तों चलिए, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण या अभ्यास? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? दोस्तों आप जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे थार्नडाइक जी ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया। और थार्नडाइक ने कहा कि किसी भी अधिगम को अगर किसी भी कार्य को हमें सीखना है, किसी भी कार्य को हमें क्या करना है? सीखना है। यानी अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना है दोस्तों। तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज क्या है? हमें उसका क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। बार बार हमें उसका क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सीख पाए। तो प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण था अभ्यास था। क्या था? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, जितना आप पढ़ेंगे बार बार चीजों को, उतना आप परफेक्ट होंगे। तो डी इज द राइट आंसर। न वातावरण की बात की, न लक्ष्य की, न प्रेरणा की, प्रैक्टिस की बात की। डी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, दी गई है इंफॉर्मेशन स्टडी 91 में आप सभी को। मॉडर्न हिस्ट्री का आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है और ये ई नोट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।